दोस्तों नमस्कार। क्या आप जानते हैं आपकी नौकरी के आखिर में मिलने वाला ग्रेजुएटी आपके लिए कितनी अहम है? कौन इसे पा सकता है? कैसे ये कैलकुलेट होती है और क्या इसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है? आज हम इसे आसान भाषा में समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ग्रेजुएटी वो रकम है जो आपकी कंपनी या एम्प्लॉयर आपको सालों की सेवा के बाद देता है। यह या तो रिटायरमेंट पर या नौकरी छोड़ने पर मिलती है। भारत सरकार ने 1972 में पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट लागू किया ताकि हर योग्य एम्प्लॉय को यह अनिवार्य रूप से मिल सके। और ध्यान दें, ये नियम उन कंपनियों पर लागू होते हैं जिनमें 12 महीनों में कम से कम 10 कर्मचारी वर्क कर चुके हों। इसका हकदार कौन है? अगर आपने किसी कंपनी में 5 साल या उससे अधिक समय तक काम किया है तो आप इसके हकदार हैं, और जो हर 2 साल में नौकरी बदलते रहते हैं आमतौर पर योग्य नहीं होंगे इसके लिए। सरकार की पोर्टल के अनुसार ग्रेजुएटी की गणना में आपकी सैलरी और सर्विस की अवधि मुख्य भूमिका में होती है। फार्मूला इसका आसान है। ग्रेजुएटी निकालने के लिए 15 गुणा अंतिम वेतन गुणा सालों की सेवा भाग 26। इसे 26 से इसलिए भाग दे रहे हैं कि एक महीने में 26 दिन होते हैं। यहाँ पर 15 क्या है? आपकी 15 दिन की बेसिक सैलरी। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए अंतिम बेसिक सैलरी 25,000 रुपए थी और महंगाई भत्ता 26,000 रुपए। नौकरी की अवधि 21 साल 10 महीने। राउंड फिगर में इसे 22 साल ले लेते हैं। तो इसको 4 स्टेप में बांटते हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। स्टेप 1 में हमें सबसे पहले बेसिक प्लस भत्ता दोनों को जोड़ लेना है। तो यह रकम कितनी हो जाएगी? 25,000 प्लस 26,000, 51,000। फिर स्टेप 2 में इसको 15 से गुणा कर लेंगे 51,000 को। हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 7,65,000। अब स्टेप 3 में इसको 22 से गुणा कर देंगे क्योंकि सेवा की अवधि 22 साल है। तो हमारे पास जो रकम आएगी वो होगी 1,68,30,000 रुपए। अब इसको हम 26 से भाग दे देंगे तो हमारे पास 6,47,307 का अमाउंट आएगा। अब आपका सवाल होगा कि क्या यह जो अमाउंट है यह टैक्स फ्री है? जी हाँ दोस्तों, यह अमाउंट बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। 20 लाख रुपए तक मैक्सिमम लिमिट 20 लाख रुपए की होती है। अब आपका सवाल है कि इसके लिए आवेदन कैसे करते हैं? तो नौकरी छोड़ने के 30 दिनों के भीतर आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपने नौकरी छोड़ी है या आपने रिटायरमेंट लिया है। अगर इसके लिए कंपनी मना करती है तो असिस्टेंट लेबर मैनेजर के पास आप शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने जाना कि हम ग्रेजुएटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्रेजुएटी क्या होती है, कौन इसे यूज कर सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ हमारा लाइव प्रोग्राम न देखना भूलें, रोज 8:30 बजे रात। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए